ये यूनिक एजुकेशन है, स्पेशली जो हमको फॉर्मल एजुकेशन से बढ़कर पैसों के प्रति आ जाने, सीखने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमको इन्हें मौका मिला है। आई एम रियली सो मच ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ रीजन ये चीजें सिखाने का मौका मुझे मिला है और आप लोगों को सीखने का मौका मिला है। दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए, कैमरा ऑन करिए, दिल पे हाथ रखिए, कैमरा ऑन करिए, दिल पे हाथ रखिए, कैमरा ऑन करिए और बोलिए, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस कम्युनिटी के लिए, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस कम्युनिटी के लिए, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस कम्युनिटी के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज धन वाला दिन है, आज धन वाला दिन है, मैं धन के बारे में सीखने वाला हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल पीपल, थैंक यू सो मच। नॉर्मली फॉर्मल यानी जो स्कूल्स होता है वहां पे हमको जो नहीं सिखाया जाता है वो सारी चीजें हमको यहाँ पर सीखने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मौका मिला है। तो जिस तरीके से हमने कल बहुत ही पावरफुल तरीके से एक एक्टिविटी और प्रोसेस मैंने आपके साथ में कहा कि हमको किन लोगों के साथ में रहने की जरूरत है, ये हमने देखा था। ओके, आज ऐसी कौन कौन सी हरकतें हैं जो हमको नहीं करने चाहिए, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं पैसों के प्रति। पैसों के प्रति ऐसे कौन कौन सी हरकतें, कौन कौन से ऐसे बातें हैं जिसको अगर हम नहीं फॉलो कर नहीं करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होगा। नंबर 1 लिख लीजिए। नंबर 1, बार्गेनिंग नहीं करने का। क्या बोला मैंने? बार्गेनिंग नहीं करने का। अगर किसी चीज की कीमत है तो कीमत है। क्या बोला मैंने? किसी चीज की अगर कीमत है तो कीमत है। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे जिस तरीके से आप जाते हो किसी वेजिटेबल वाले के पास में और जाके आप बार्गेनिंग करते हो और उससे कम ज्यादा मोल तोड़ के पूरी तरह से आप मैक्सिमम उसको रिड्यूस करके जो 10 रुपए किलो वाला था वो आपने 8 रुपए किलो में उससे ला लिया। आपको खुशी हुई, 2 रुपए बच गए आपके, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, वहीं पे जब अगर आपकी कोई सर्विस है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर किसी ने अगर आके आपके पास में बार्गेनिंग करके उस प्रोडक्ट की कीमत उतनी थी भी नहीं लेकिन मजबूरन आपसे कम से कम में अगर कोई लेके जाएगा तो आपको अच्छा फील होगा। तो ऐसे कैसे आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि उसको अच्छा फील होगा? अगर आप उसके पास में बार्गेनिंग करते हो तो उसने अगर 10 रुपए रखा है उसकी कीमत तो उसकी कीमत 10 रुपए है। डोमिनोज में जाके बार्गेनिंग करते क्या? केएफसी में जाके हम बार्गेनिंग करते क्या? तो नॉर्मल ठेले वाले के इधर में जाके काय को बार्गेनिंग करने का? उसने बोला ना 40 रुपए, तो 40 रुपए कीमत होगा उसके हिसाब से। अगर आपने खरीद लिया, उसको एक खुशी दे दी है कि आपने 40 में ही खरीद के लाए। नंबर 1। नंबर 2, वो हमेशा आपकी इज्जत करेगा। क्यों पता है? आप जो कीमत है उस कीमत में सब्जियां लेके जाते हो और कभी अगर सब्जियां खराब भी रहेंगी तो सीधा बोल देंगे आपको कि आज सब्जी ताजी नहीं है तो आप इन्हें मत खरीदिए। क्यों? लॉयल्टी है। ये कब आया? जब आप लॉयल थे उसके प्राइस के प्रति। क्योंकि अगर वो जितना मेहनत करता है, सिंपल सी बात है, ठेले में जो बेच रहा है वहां पे 10 रुपए किलो है, जो वही सब्जियों को दुकान में रख के बेचता है तो 20 रुपए किलो है। जब वही सब्जी यानी शॉपिंग यानी जो मार्केट में जाकर बेचते हैं, जहां पे भी यानी स्टोर होता है, वहां पे 30 रुपए किलो है। आप बराबर तो खरीदते ही हो, हर किसी ने अपना अपना कीमत तय किया है। लेकिन जब यानी स्टोर में जाते हो आप, जब डीमार्ट में जाते हो तब तब आप यानी बार्गेनिंग नहीं करते हो। वहां पे जो चीजें जैसे दाम में वैसे आप खरीद के लाते हो, स्टोर में भी जाते हो तो वैसे ही खरीद के लाते हो। लेकिन ठेले वाले को देखते ही आपके अंदर में बड़ी आग लग जाती है। तो 90 दिन के लिए यह हरकतों को छोड़ दो। किसी ने कोई कीमत तय किया है, उसके अनुसार वो कीमत सही है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? अगर किसी ने कोई कीमत तय किया है उसके अनुसार वो कीमत सही है। सब्जियां अगर हम खरीद कर ला रहे तो वो यानी वो हमारे लिए एक एनर्जी है, तो उसको हमेशा सही तरीके से लाओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं आगे की बात करूं, पेट्रोल का दाम 100 रुपए या 110 रुपए है। क्यों? क्योंकि उतना दाम उसका है, उसका एक्सपोर्ट या उसका इंपोर्ट उस तरीके से हो रहा है तो उसका दाम उतना है। पे करते हैं ना, कुछ भी हो जाए पे करते हैं ना। पेट्रोल पंप में जाके किसी ने बार्गेनिंग किया, अरे 5 रुपए कम करो करके, 5 पैसे कम नहीं करता पेट्रोल पंप वाला, उसके दाम उसको बराबर पे करके आते हो। यानी जहां पे बात करने का मौका मिलता है आप यानी वहां पे अपना रौब झाड़ते हो। इसीलिए आपके भी ऊपर में कार्मिक अकाउंट होता है ना, तो आपके भी ऊपर में कोई और आता है और वो रौब झाड़ता है और आपसे आपने जितना उम्मीद नहीं किया उससे भी कम कीमत में सामान खरीद कर जाता है और आप दुखी होते हो। नंबर 1, बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करने का। नंबर 2, हमेशा इन बातों को याद रखने का कि पैसों के प्रति आर्ग्यूमेंट नहीं करने का।
पैसों के प्रति आर्ग्यूमेंट नहीं करने का। आर्ग्यूमेंट इट मीन्स यानी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान के चलो कि यानी आप आपके अकाउंट में अगर यानी अभी कहीं ज्यादा कभी खर्चा हो गया, आप शुरू हो गए कि हाँ इतना खर्चा हो रहा है या इतना पैसा जा रहा है, इतना पैसा पे करना पड़ रहा है और इतनी ज्यादा कीमत है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये रिएक्शन, आर्ग्यूमेंट रिएक्शन है। इतनी ज्यादा कीमत है, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके लिए जो चीजें 10 रुपए सस्ता लगता है, 10 का नोट सस्ता लगता है, वही 10 का नोट फुटपाथ में जो बैठा है उसके लिए महंगा लगता है। ओके, तो बड़ा कहां से हुआ? आपके लिए आ जाने 1,000 का नोट महंगा लग रहा है, हो सकता है कि आपके लिए 1 लाख रुपए महंगा लग रहा है, लेकिन जबकि यानी प्रोडक्ट, पैसा वही है, पैसा महंगा नहीं है, पैसा बड़ा नहीं है। हर किसी चीज का भुगतान करना जरूरी है। आप भुगतान करने से अगर आप डरते हो, अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हो, किसी को पे करने के पहले अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हो, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं अगर आप बोलते हो कि इसका कॉस्ट इतना थोड़ी ना होता है, अगर यानी वहां पर अगर अपने किसी को देखा स्पेशली यानी कोई है जो स्पेशली यानी मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहां पे क्या नाम है अपना, मान के चलो कि यानी काफी लोग जिस तरीके से यानी किसी के भी पास में अगर यानी जैसे एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें ये बता सकते हैं हम कि आप कोई यानी किसी को देखा आपने, एक शर्ट पहन के देखा आपने, और वो पर्सन आकर आके बोलता है कि यानी सिंपल सी बात है कि यानी कि ये जो शर्ट की कीमत है, मैं तो ये तो शर्ट तो 200 रुपये में लाके दे सकता हूँ। मिलते ऐसे लोग, मिलते ऐसे लोग, अरे बहुत लोग हैं। आप कैसे बता सकते हो कि यानी ये 2,000 का शर्ट अगर कोई पहन कर अगर आया, अगर वो बोलता है कि यानी ये शर्ट 2,000 रुपए का है, और आप बोलते हो कि ये शर्ट तो मैं तो 200 रुपये में खरीद के ला दूंगा। 90 दिन के लिए ये आदतों को थोड़ा दूर कर दो। आप कौन होते हो प्राइस डिसाइड करने वाले? किसी ने बोला ना 2,000 की, 2,000 की, वाओ अप्रिशिएट करो, क्या बोलेगा? अप्रिशिएट करना है, शो मी योर थंब, अप्रिशिएट करना है उनको, अप्रिशिएट करना है, गुड, सुपर, लुकिंग गुड। बोले किसी ने अगर बोला कि नहीं ये 50,000 रुपये का मोबाइल फोन है, 50,000 का मोबाइल फोन है, हाँ है 50,000 रुपये का, अरे इससे अच्छा मोबाइल फोन मैं तो 10,000 में ला सकता हूँ। ये जो अपने काली चिट्ठी वाली जो हरकतें और जो अपनी आदतें हैं अपने अंदर में पैसों के प्रति, वो निकाल दो। बोलने का मुद्दा ये है, क्योंकि वो चीजें पैसे को पसंद नहीं है, वो चीजें पैसे को पसंद नहीं है। पैसे को समझो। नंबर 1 बार्गेनिंग नहीं करना, नंबर 2 आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, और नंबर 3 पैसों के बारे में सुनते ही भागना नहीं। कहीं अगर पैसों के बारे में बात चल रही है तो रुको, पहले समझो, पहले अंडरस्टैंड करो, पहले पैसों के बारे में समझो, पैसे को समझो। जैसे मेरे वेबिनार के दौरान काफी लोग ज्वाइन करते हैं, तो जैसे पैसा देखते तो वैसे भाग जाते, लेफ्ट कर जाते। आप अगर पैसों को देखकर अगर आप इन्हें भागोगे तो पैसा भी तो आपको देखकर भागेगा ना। पहले रुको तो समझो तो क्या वैल्यू मिलेगा। अमीर लोग पता है जब भी अगर पैसे की बात आती है ना कहीं पर भी, पहली बात तो फोकट में टाइम स्पेंड नहीं करते, लेकिन जहां पर भी पैसे की बात आती है हमेशा देखना, आप उनका पोस्टर देखना, वो सुनते हैं कैसे, बांधो दोनों हाथों को इस तरीके से और पूरा अटेंशन के साथ में सुनते हैं। वो समझते हैं कहीं कोई डील चल रहा है, समझते, अंडरस्टैंड करते हैं। अगर यहाँ पे लाखों का डील अगर हुआ है, करोड़ों का अगर यहाँ पे डील हुआ है, तो वैल्यू है, वैल्यू एक्सचेंज हुआ है। और रिच पर्सन और हमेशा सक्सेसफुल पर्सन इस तरीके से सुनता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, और वो ये देखता है इसमें मेरे लिए क्या है। क्या बोला मैंने? इसमें मेरे लिए क्या है? क्या बोला मैंने? इसमें मेरे लिए क्या है? पूछो, इसमें मेरे लिए क्या है? और इसीलिए सभी सक्सेसफुल पीपल हमेशा ग्रो करते, आगे बढ़ते, भरपूर पैसा कमाते, क्योंकि वो समझते हैं, भागते नहीं है। नॉर्मल पीपल हमेशा पट 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 लेफ्ट कर दिया, पटापट पटा और भाग गए एंड ऑल हो गया, और जाके यानी चुपचाप खाना वाना खा के चुपचाप सो गए, जबकि पता था उसको, हो सकता है कि ये प्रोग्राम को ज्वाइन करने से मेरी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन नहीं, उसको समझना ही नहीं था। तो ये नॉर्मल लाइफ से निकलकर, ये नॉर्मल एक जिंदगी से निकलकर एक नई जिंदगी के टुवर्ड आगे बढ़ना, सफलता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है। तो पैसों की बात आती है, थोड़ा सा सुनो, समझो, सीए अगर है आपका, उससे बात करो,
कि मनी को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। सर पैसा ही तो नहीं है, क्या मैनेज करेंगे? मैनेज करोगे तभी पैसा आएगा। पहले बात करो क्या प्लानिंग हो सकता है नेक्स्ट लेवल पे। मैं हमेशा मेरे जो भी है मेरा अकाउंटिंग हैंडल करते हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। मेरा जो भी है मनी का मैनेजमेंट करते हैं उनको मैं पूछता हूँ, सर यानी स्पेशली यानी भैया इस बार यानी कोई टैक्स है अपने ऊपर में, बता दो कितना पे करना है, किस तरीके से। मैं खुद होकर पूछता हूँ। क्यों? मनी इज एनर्जी, मनी इज एनर्जी। मनी लव्स ऑलवेज स्पीड एंड मनी लव्स ऑलवेज पॉजिटिविटी। बार्गेनिंग जा रहा है ना, तो क्या बोलकर भेजोगे? क्या बोलकर भेजोगे? मैं जब भी भुगतान करता हूँ पैसा कई गुना होकर मेरे पास वापस आता है। वो अगर जा रहा है ना, कई गुना होकर आने के लिए जा रहा है। इतना समझो। अगर कभी आपके पास से पैसा अगर जा रहा है, अब कभी कभी आप चाह कर नहीं जा, आप यानी जबरदस्ती नहीं भेज रहे हो, लेकिन पैसा जा रहा है, तो इस बात को अंडरस्टैंड करो, जब भी अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो कई गुना होकर बढ़कर आने के लिए जा रहा है। उसे रोकने की कोशिश मत करो। नहीं बोले मेरे पास से पैसा जा रहा है एंड ऑल, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इन बातों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट 3 चीजें बताया मैंने आपको। नंबर 1 की क्या बोला? नंबर 1 इन्हें बार्गेनिंग नहीं करना है। नंबर 2 आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और नंबर 3 आप यानी किसी का कॉस्टिंग नहीं करोगे। हाँ ये 2000 की शर्ट 200 में ला के देता हूँ, 20,000 का मोबाइल 5,000 में ला के देता हूँ, ये 10,000 की गोलियां मैं तुझे 5,000 में ला के देता हूँ, ये नहीं करना है। दैट इज अ चीप क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। ये कभी भी नहीं करना है हमें, क्योंकि ये पैसों को अट्रैक्ट नहीं रिपल करती है। कि यानी आप पैसों का एक कीमत जो है, पैसों की जो कीमत है उसको आप यानी क्या बोलते हैं डिक्रीज कर रहे हो उसको। ये ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना। ये 3 चीजें जो हमको ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। आज के लिए 3 डोज याद रखो। ये आने वाले 1 महीने तक प्रॉपरली फॉलो करो, 90 डेज तक प्रॉपरली फॉलो करो, आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और रेस्टोरेंट में अगर जा रहे हो, रेस्टोरेंट में अगर जा रहे हो, वेटर को ढूंढकर टिप देकर आओ। क्या बोला मैंने? वेटर को ढूंढकर टिप देकर आओ। भले आपने 1,000 रुपए का अगर आपने फूड इंटेक किए, तो 50 रुपए तो फूड आप दे ही सकते हो। यस और नो? 50 रुपीज तो हम दे ही सकते हैं, 100% दे सकते हैं। फिक्स कि चलो ठीक है, अगर मैं खाना खाया 1,000 रुपए का तो 50 रुपए देना है। आप 50 रुपए किस लिए दिए पता है? वो वहां पे वेटर जो काम करता है उसके लिए नहीं दिए, आपने अपने माइंड सेट को दिए कि मैं देने में विश्वास रखता हूं। क्या बोला मैंने? मैं देने में विश्वास रखता हूं। सर मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं मेरी जो स्टाफ है उसको जब भी मैं सैलरी पे करता हूं, उसके साथ में हर महीने उसको बोनस देता हूं। दिवाली में नहीं, हर महीने बोनस देता हूं। अगर उसका 10,000 सैलरी है तो उसको 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा। अगर उसका 7,000 रुपीज सैलरी है तो उसको 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा। दैट इज द क्वालिटी। क्योंकि हमेशा हर महीने उसको बोनस देके यानी ऐसा प्रीमियम फील करवाने की जरूरत है कि यार हाँ मुझे मिल रहा है। तो जब मैं उधर पे करता हूं तो वो कई गुना होकर कहीं और से निकल कर मेरे पास में वापस आता है। मनी इज एनर्जी। और कभी भी पैसे को बांधना नहीं। यानी मीनिंग क्या हुआ इसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अटेंशन के साथ में सुनिए। पैसे को कहीं पर भी बांधना नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो यहीं से मुझे पैसा आएगा। क्या बोला मैंने? ये काम कर रहा हूं तो यहीं से मुझे पैसा आएगा, ये काम कर रहा हूं तो यहीं से मुझे पैसा आएगा, काम करूंगा तभी पैसा आएगा। बांधना नहीं है। काम अपनी जगह है। हम लोग यहाँ पर ये दुनिया में जो आए, ये पृथ्वी पर सब लोग अपना अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर हमको हमारा काम करना है। हमने क्या कर दिए? वो काम को पैसे से जोड़ दिए, जिस वजह से हम देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर काम करके जितना पैसा बनाना है उतना ही पैसा अगर बनाया जा सकता है, तो करोड़पति लोग काम करते हैं क्या ज्यादा? कितने लोग बोलोगे कि काम करते हैं? जब करोड़ों रुपए आने के बाद में वो तो और आलीशान जिंदगी जीते हैं, पूरा फ्री हो जाते हैं। अगर आप बोलोगे कि काम करने से ही पैसा आता है, तो हम उतना काम कभी नहीं कर सकते कि भरपूर पैसा कमाने के लिए। 24 तो घंटे मिले हमारे पास में। 24 घंटे में जो सर्विस हम दे रहे किसी को, वो डॉक्टर हो सकते, वो प्रोफेसर हो सकते, वो टीचर हो सकते, या तो लॉयर हो सकते, वो पुलिस में हो सकते, वो कोई एम्प्लॉय हो सकते, वो कहीं जॉब कर रहे हो सकते, वो कोई बिजनेस कर रहे हो सकते। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट यू नीड टू सर्व योर सर्विस, दैट्स इट। वहां पर आपको लिंकअप नहीं करना है कि मैं काम कर रहा हूं पैसा मिलेगा, नहीं। दैट्स योर सर्विस। दिल से सर्विस देना है, वहां पे ग्रोथ ढूंढना है, वहां पे आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। पैसे को
दूर रखना है। पैसा आपके पास में ऑटोमेटिकली है, काम के साथ में बांधना नहीं है। बात समझ में आई क्या बोला हूं? अगर अपने काम के साथ में बांध दिए, क्या होगा? आप अट्रैक्ट करते हो 5 लाख रुपए, 5 करोड़ अट्रैक्ट करते हो आप, लेकिन आपकी सैलरी है सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। 50,000 के ऊपर में आपको आता नहीं है, गलती से लॉटरी लग गई, आपको मिल गए 5 करोड़ रुपए। तो क्या होगा पता है? आपने क्या किया? काम के साथ में अपने पैसों को बांध दिया है, 85,000 आता करके। अब एकदम से अगर 5 करोड़ आया ना, उसमें से बराबर सब जाकर 50,000 अकाउंट में रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया पैसा, क्योंकि आपके माइंडसेट ने आपने खुद होके बांध के रखा। दुनिया गलत नहीं है, दुनिया अपनी जगह सही है, आपका दिमाग डाइजेस्ट करना चाहिए उतने रुपयों को, आपका माइंड डाइजेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए पैसों को किसी के साथ में बांधना नहीं। और सब लोगों को एक 6वें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। कितने लोग फॉलो करोगे? कितने लोग ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए रेडी हो, सच में जेन्युइनली? ओके, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो मैरिड पीपल्स है, स्पेशली जितने भी मैरिड पीपल्स हो ना, हस्बैंड एंड वाइफ 90 दिन के लिए लड़ना छोड़ दो। तेल कम है, नमक कम है, पानी नहीं दिया, खाना ऐसा बन गया, सब्जी नहीं बनी बराबर, ये लड़ना छोड़ दो। ये जो लड़ते हो ना, इसका पैसा पे करते हो, अकाउंट से पैसा कम होता है। मैंने इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकली इसे। एक बार इन एक समय की बात है, मेरे मम्मी बैठे थे, मैं गया वहां पर, मेरे मम्मी शुरू हो गए, बोले मेरे पास में जब भी पैसे आते, बोले तेरे पापा ले जाते, तेरे भैया ले जाते, जब भी मेरे पास में पैसे जमा करते तो रहते ही नहीं है, मेरा अकाउंट हमेशा खाली रहता है, मेरे पास में पैसे रुकते ही नहीं है। मैंने बोला एक टिप देता हूँ, बोला फॉलो करोगे क्या? बोले बता, बोले क्या करना है? मैंने बोला ठीक है, पापा से जो लड़ते रहते हो ना आप, बार 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 बार, वो लड़ना बंद कर दो, आपके अकाउंट में पैसा रहना चालू हो जाएगा, बोला। और गुड न्यूज इज देयर, उन्होंने इंप्लीमेंट किया। और उसके 2 महीने के बाद में, इंस्टेंटली नहीं, 2 महीने के बाद में जब मैं घर पे गया, भैया को कुछ चाहिए था तो भैया को मिल नहीं रहा था, ड्रेस एंड ऑल वगैरह, तो भैया चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, मम्मी के ऊपर में चिढ़ रहे थे। मैंने बोला कुछ तो बोलो, ऐसे कैसे इन्हें बोल रहे? बोला तो मम्मी बोलते नहीं 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 बोलते, मुझे नहीं बोलना। मैंने बोला क्यों? बोला अकाउंट से पैसे जाते, बोले। मैंने बोला अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अभी कितना जमा लिया आपने? नहीं, बोला अभी मेरे अकाउंट में पैसा है, बोले। तो पापा भी अगर आते हैं, वो अपना बक 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 भी करते हैं, तो मम्मी अपना शांत रहते हैं। भैया भी आते हैं, अगर बक 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 करते हैं, तो भी इन्हें अपना मम्मी शांत रहते। तो 2 चीजें हो गई, अकाउंट में पैसा रह गया, और नंबर 2, घर पे शांति। तो सिंपल सी बात है, ये जेन्युइन है, ये प्रैक्टिकल है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ हो, आर्ग्यूमेंट करना अवॉइड करो, थोड़ा सा लड़ना अवॉइड करो। मुझे पता है अगर रिलेशन है, जैसे आपके दिमाग में ना वो ड्रिल मशीन से डाला गया, रिश्ता है तो झगड़े होते हैं, आदमी औरत है ना, हस्बैंड एंड वाइफ है तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। किसने कहा ऐसा होता है? कुछ नहीं होता ऐसा आर्ग्यूमेंट वगैरह वगैरह। अगर ऐसा अगर माइंडसेट बना के बैठे तो क्या पूरे 70 साल या 50 साल जिसके साथ में जिएंगे, क्या आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे उसके साथ में? और जिंदगी भर आर्ग्यूमेंट करते करते दिमाग पूरा आर्ग्यूमेंट में घुस जाएगा। ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं करना है। हस्बैंड एंड वाइफ यानी खुशी से रहने के लिए होते हैं। क्या बोला मैंने? बोलो मेरे साथ में, हस्बैंड एंड वाइफ यानी खुशी से रहने के लिए होते हैं जो शादीशुदा है। नहीं तो बाकी भी लोग बोल रहे हैं हाँ मैं भी खुश रहता हूँ, वाइफ तो होना चाहिए पहले या हस्बैंड तो होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हस्बैंड एंड वाइफ यानी खुशी से रहने के लिए बने हैं। कपल यानी क्या होता है? एक प्यार होता है, एक रिलेशन से वहां पे। तो हमको पूरा वहां पे इतना प्यार और इतना रिलेशन को मेंटेन करने की जरूरत है। हमारे पास में अधिक से अधिक, अब अगर एक सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, पैसा क्या होता है? एक लक्ष्मी का रूप होता है। लक्ष्मी कौन है? फीमेल है। फीमेल को क्या पसंद है? प्यार, मोहब्बत, और अच्छा, और लॉयल्टी। वही करने का ना अपन ने, तभी तो और लक्ष्मी आएंगी ना। वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करने का। वाइफ को इसलिए रिस्पेक्ट कर, वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, पैसे को रिस्पेक्ट करो। अपने वाइफ को लक्ष्मी के रूप, साक्षात्कार लक्ष्मी का रूप देख लो। काफी लोग हैं, काफी लोगों के वाइफ है, देखना आपने ये, एक ऐसे यानी स्पेशली एक सर्वे हुआ जिसमें पता किया गया, ऑलमोस्ट यानी 85% पैसा अगर कोई अच्छे से सेविंग करता है वो फीमेल्स है। कितने लोग एग्री करते हो? फीमेल है, वुमेन है। क्यों पता है? साक्षात्कार लक्ष्मी का अवतार है वो। तो समझने का, तो घर पे थोड़ा सा मैनेज करके चलने का। तेल नमक कम है ना, कोई बात नहीं, कल जाऊंगा ना रेस्टोरेंट में, जाके अच्छे से निपटा के आ जाऊंगा। लड़ने का नहीं, तेल नमक कम है, पानी नहीं दिया, ये नहीं दिया, अरे क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप पैसा हो, अगर आप पैसा हो, तो ऐसे कई घर पे जाना चाहोगे कि जहाँ पे लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहा है?
जाना चाहोगे क्या आप? अगर आप पैसा हो तो कितने लोग जाना चाहोगे? सर मैं अगर पैसा हूं तो मैं जाना चाहूंगा सर। नहीं, तो आप अपने आप को पैसा मानो ना, अपने आप को पैसा मानो, थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा अच्छे से रहो, और घर पे लड़ाई झगड़ों को पूरी तरह से धन्यवाद दे दो। वाइफ अगर कुछ बोल भी रहे, ट्रेनिंग की कमी है, लर्निंग की कमी है, लाओ उनको, बैठाओ उनको मेरे सामने में। आप अकेले क्यों अटेंड कर रहे हो ट्रेनिंग? पैसों के बारे में ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो जिम्मेदारी उनकी भी है। वाइफ को भी लाकर बैठाओ, सीखो बोलना, सुनो बोलना, मेरे साथ बैठो बोलना, बैठो बोलना। 10 बजे तक कार्यक्रम खत्म कर दो अपना, खाना पीना नहाना सोना वगैरह जो भी करना है, 10 बजे से 11 बजे तक हम मीटिंग अटेंड करेंगे, और अपना कार्यक्रम अपन बाद में करेंगे। यानी सोने का कार्यक्रम बोल रहा हूँ मैं, जो भी 11 बजे के बाद में आप सोने जाते हो, तो उसके बाद में तो पहले ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, पैसों के प्रति थोड़ा सही तरीके से प्रोग्रामिंग कर लेते, मेडिटेशन वगैरह कर लेते, एक छोटा सा स्पीकर लाने का बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ बैठकर सुनने का। 90 दिन दे दो हस्बैंड एंड वाइफ मिलके, आपका रिश्ता देखो कितना अच्छा बन जाएगा, मधुर रिश्ता सुधरेगा। नंबर 1। नंबर 2, पैसा बहुत अच्छे से आपके पास में फ्लो करना स्टार्ट होगा। और नंबर 3, आपकी सेहत भी अच्छी बनना स्टार्ट हो जाएगी। किसी और के साथ में वॉक पे क्या जाते हो, अपने वाइफ को लेके वॉक पे जाके आओ, वो भी एक अच्छा बॉन्डिंग बनेगा, तो रिलेशन एक अच्छा सॉफ्ट एंड बहुत ही पावरफुल तरीके से बनेगा। ओके, तो इन बातों को आपको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर 1 मैंने बोला था बार्गेनिंग। यहाँ पे अगर कोई होंगे ना जो जिन्होंने लिखे होंगे पॉइंट, वो उसे चैट बॉक्स में जाकर ड्रॉप कर दीजिए, मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एवरीवन में, बिकॉज बाकी भी लोगों को दिखेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पावरफुल तरीके से कुछ चीजें जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जिस तरीके से वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के थ्रू। ओके, चलिए कुछ अफर्मेशंस, कुछ चीजें हम करेंगे। पानी का ग्लास नहीं है तो लेकर आना है आप लोगों को, पानी का ग्लास नहीं है तो लेकर आना है अभी। ओके, पानी का ग्लास, शो मी योर ग्लास ऑफ वाटर। पानी का ग्लास लेकर आना है पावरफुल तरीके से। मनी मैनिफेस्टेशन मैंने कर, वाटर मैनिफेस्टेशन मैंने फॉलो करने वाले। चाइना के दौरान यानी स्पेशली चाइना में इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च किया गया, पानी को लेकर कि किस तरीके से पानी यानी एक एनर्जेटिक तत्व है जो यानी सारी चीजों को अच्छा बुरा सही तरीके से वो चीजों को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन बातों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो दैट ओके, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, दोनों हाथों को हम रब करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन पानी को इस तरीके से हाथ में होल्ड करेंगे। ओके, ग्लास को, और लेफ्ट हैंड है हमारे पास में, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से दोनों ग्लास यानी ग्लास के नीचे रखना है, और इस तरीके से आपको चेस्ट के टूवर्ड पानी के ग्लास को आपको लाना है। ओके, इसे थोड़ा सा बाजू कर देता हूं इस तरीके से, होप्स हो कि आप क्लियरली दिख रहा है। पानी का ग्लास इस तरीके से हाथ है, इस तरीके से सेंटर में लाना है। और कब लाओगे? जब पहले दोनों हाथों से पहले पानी को रब कर लो अच्छे से, एनर्जी इकट्ठा करो, और उसके बाद में ग्लास को साथ में लाना, और मैं जो बोलूंगा मेरे साथ में मिलकर बोलना है। थोड़ा सा मेरा फास्ट रहेगा, लेकिन जितना समझ में आता उतना बोलो, और मेरे साथ में रहकर आदत हो जाएगी। मैं नहीं बदलने वाला, आप बदल जाओगे। ओके, क्योंकि एनर्जी बहुत बढ़ जाएंगे आपके अंदर में। सो दैट रब, रब करिए, रब करिए, रब करिए, रब करिए, रब करिए, फास्ट 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 फास्ट। अब ग्लास को हाथ में पकड़िए, और दोनों आंखों को पूरी तरह से बंद कर लीजिए। दोनों आंखों को बंद रखते हुए आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पर रखिए। देखिए किस तरीके से आपकी सांसें अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अंदर, बाहर। आपके हाथ में जो ग्लास है उसमें
पावरफुल प्रोसेस, पावरफुल एक्टिविटी है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते पावरफुल तरीके से, और भी स्टेप बाय स्टेप और भी चीज़ें जो हमको फॉलो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बुक रीडिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, पीछे नहीं जाने का। अभी तक मैं कौन था, क्या था, मेरे पापा कौन थे, मेरे दादाजी कौन थे, उनका नाम क्या था, वो कितने गरीबी में जिए थे, उनका बैंक बैलेंस क्या था, वो थे। क्या बोला, हाथ आगे लो, वो थे, वो थे। अभी जो ये है ये मेरे लिए, अभी जो हो रहा है ये मेरे लिए, अभी जो हो रहा है ये मेरे लिए, अभी जो हो रहा है ये मेरे लिए। तो अभी पर फोकस करने का। कुदरत हमेशा आपके सामने में ना अवसर लाता है, कुदरत हमेशा आपके सामने में अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, और कुदरत हमेशा आपके सामने में हर वो परिस्थितियों को लेकर आता है जो आपको आगे बढ़ाए, आपको सफल बनाए। मैं आपको बता दूं, ओला कैब सिर्फ भावेश के दिमाग में नहीं आया था, वो हर किसी एक इंसान के दिमाग में आया था। लेकिन लेकिन वो भावेश के दिमाग में भी पहुंचा, उसने इंप्लीमेंट किया, उसने एक्शन लिया। लेकिन नॉर्मल पीपल एक्शन नहीं लेते। कितनों के साथ में ऐसा हुआ कि कभी कभी मेरे दिमाग में सर ये आइडिया आता, पड़ोसी वाला दिखता, वो आइडिया पे इंप्लीमेंट करके काम कर लिया। कोई ना कोई ऐसा होता है, सर ये तो मैंने भी सोचा था लेकिन ये पूरा हो गया। हमको लगता कि ये तो मैंने भी सोचा था, मैंने भी देखा था। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं करते, अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब नहीं करते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन बातों को हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, जो मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, नहीं है तो भी ऑर्डर करने का, और क्या करने के लिए बोला हूँ, इसे रखकर पूजा करना है। सर पूजा करना, पढ़ो ना चलेंगे, पूजा करना है। इसे एक बार रोज देख के बोलने का। क्या बोलने का, क्या नाम लिखा है, बोलो, थिंक एंड ग्रो रिच। बोलो, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच। ये वर्ड भी बोलने से एनर्जी मिलती है, सकारात्मकता हमारे अंदर में आता है। सोचिए और अमीर बनिए। इज इट क्लियर? तो कंप्लीट इन बातों को याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते, बहुत ही पावरफुल तरीके से चीजों को शेयर करता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ। पेज नंबर 36 में मैंने पढ़ेंगे, पेज नंबर 36 में। ओके टॉपिक नंबर 2, यानी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ। विल पावर करके होगा वहां पे, विल करके। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पॉइंट थे, 6 पॉइंट थे जो है पैसों के प्रति है, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आर यू एक्साइटेड? जस्ट से मी एक्साइटेड, यू कैन रेज योर हैंड। सुपर ऑसम। यहाँ पे जितने भी लोग कैमरा ऑन करके बैठे हो, आई रियली अप्रिशिएट यू, सुपर, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं इस घर पे अकेले हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे साथ में हो। 67 पीपल है, 70 थे, अभी 68 हो गए। चलिए गुड। पॉइंट नंबर 1, आप अपने मन में इच्छित पैसों की सटीक मात्रा तय करें। आप जितना भी चाहते हो ना, पहले तो अपने मन में तय कर लो। कभी भी एक बात को याद रखना, बोलो हाथ आगे लाओ, एक बात। क्या बोला मैंने? एक बात। एक बात को याद रखना, जब भी पैसों के प्रति कोई भी लक्ष्य तय करते हैं, किसी भी कामों के बारे में हम सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड पर अगर पूरा फायदा उठाना चाहते हो, कभी भी जो भी लक्ष्य तय करोगे, 90 दिन के बाद का तय करना। 90 दिन का बाद। मैंने जब ट्रेनिंग लिया आपको, मैंने क्या बोला, 90 दिन चाहिए। क्यों? क्योंकि 90 डेज इज अ प्रोसेस। हर एक सक्सेसफुल पर्सन इन बातों को जानता है। तो हमेशा अगर आप जब भी अगर आप इंस्टेंटली अमीर बनना चाहते हो, पॉसिबल ही नहीं। अगर आप चाहते हो इन सब चीजों से बाहर निकलना है, यू नीड टू सेट योर गोल फॉर 90 डेज। सर 90 दिन के बाद में मैं ये बनूंगा, 90 दिन के बाद में ये मैं करूंगा, 90 दिन के बाद में इस चीज को मैं क्रिएट करूंगा। 2 चीजें हो गई, गोल सेट हो गया। नंबर 2, दिमाग को स्पेस मिल गया, दिमाग स्ट्रेस में नहीं आया। अब अगर आप बोलोगे 1 महीने में चाहिए, नहीं नहीं, कुछ लोग बोलते अब भी चाहिए 1 लाख रुपए, अब भी चाहिए 1 करोड़ रुपए, अब भी ज्वाइन किया ना ट्रेनिंग तो अब भी अमीर बन जाना चाहिए। मैं क्या, वो भगवान भी आके नहीं बना सकता, समय लगता है। अगर आपने अभी सोचा कि मेरे सामने में शेर आ गया, अगर आ गया तो खुशी होगी आपको। तो वैसे ही हर वो चीजों पे लागू होता है। हाँ, अगर आप 3 महीने में अगर सोचोगे 3 महीने के बाद में मुझे शेयर देखना, तो हो सकता है कि आपको शेयर भी दिख जाए। ओके इन बातों को अंडरस्टैंड करना, इसलिए पावरफुल तरीके से अंडरस्टैंड करना। ओके आई एम ऑडिबल क्लियरली? मेरा आवाज आ रहा? सुपर। ओके जिनको आवाज नहीं आ रहा है या मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, तो एक बार जरूर से मीटिंग को लेफ्ट करके आप कनेक्ट करोगे। चलिए आगे बढ़ते। केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि इसे राशि के रूप में निश्चित करे, यानी ये कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं बहुत पैसा चाहता हूं। बहुत का मतलब क्या होता है? बहुत इज नॉट, बहुत कभी नहीं मिलेगा। बहुत कभी पैसा होता ही नहीं है। 1000 रुपए होते हैं, 2000 रुपए होते हैं, 1 लाख रुपए होते हैं। बहुत पैसा कभी होता है क्या? बहुत पैसा कहीं देखा है कि आपने? बहुत पैसा आपके लिए क्या है? बहुत है नहीं, बहुत सारा पैसा। बहुत सारा पैसा सा कभी होता ही नहीं है। नंबर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? नंबर्स होते हैं।
1 लाख होते, 2 लाख होते, 10 लाख होते, 20 लाख होते, 25 लाख होते, 1 करोड़ होता है, 2 करोड़ होता है, 5 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है। बहुत कभी नहीं होता है। मैंने अभी तक बहुत पैसा ऐसा कभी सुना नहीं है, बहुत पैसा ऐसा कभी देखा नहीं है। स्पेसिफिक पैसा, ओके। आप बैंक में जाते हो, अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप ऐसा बोलते कि मुझे बहुत पैसा दे दो, बहुत बार दे देंगे फिर वो आपको क्या, आपके जितने भी रिसिप्ट थे वापस, आपके पूरा अकाउंट खाता वगैरह सब आपको बहुत दे देगा। तो वो नहीं चाहिए, वो बोलेगा आपका खाते में इतना ही रखा हुआ है 996 रुपए। ये 996 क्या है, हाँ ये इतने ही आपके खाते में, तो यही बहुत है आपके लिए। तो बहुत का मीनिंग क्या होता है, कभी भी स्पेसिफिक तरीके से हमको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर आपका अर्निंग अभी मान के चलो कि 1 लाख रुपए अपने महीने का कमाते हो, तो आपको बोलना चाहिए कि मुझे 1.5 लाख रुपए महीने का कमाना है 3 महीने के बाद में। 2 लाख नहीं बोला आपने, 1.5 लाख रुपए महीना कमाना है, ये गोल है। और नंबर 2, आप इच्छित पैसे के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं। यस, पैसा आपको चाहिए, देना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पैसा लिया 90 डेज के अकॉर्डिंगली, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने में बैठ के चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ओके। तो हमेशा जो पैसा आप चाहते हो उसके मुबदले में आप क्या देने के लिए तैयार हो। सर मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं सर्विस देने के लिए रेडी हूँ, मैं एफर्ट डालने के लिए रेडी हूँ। तो आपको सेट करना होगा कि सर अगर मैं 1.5 लाख रुपए तक अगर महीने का पहुंचना चाहता हूँ, तो मैं 1.5 लाख रुपए के इतना एफर्ट इंक्रीज करने के लिए रेडी हूँ। अभी अगर मान के चलो मैं 1 लाख रुपए के इतना काम कर रहा था और मुझे अगर 50,000 रुपए चाहिए, तो मेरे बॉस की कैपेसिटी नहीं है कि वो और 50 बढ़ा के दे, लेकिन मेरी कैपेसिटी है कि मैं पार्ट टाइम में कोई ना कोई स्टॉल चालू कर सकता हूँ, कोई ना कोई काम चालू कर सकता हूँ, या तो मेरे वाइफ को मैं बोल सकता हूँ कि यानी एक काम करो, आप इन्हें वड़ा पाव वगैरह बना के दो, मैं जाके बेच के आता हूँ। ऐसा कुछ तो मैं कर सकता हूँ एक्स्ट्रा का। लोगों की लाइफ में अपने वड़ा पाव बेच के उसके पेट भर के एक वैल्यू ऐड कर दिया, और मुबदला आपका इनकम 1.5 लाख तक जाएगा। तो जो इनकम हमने तय की उसके लिए आप क्या देने वाले हो, ये क्लैरिटी रहना जरूरी है। नंबर 3, एक निश्चित तारीख निर्धारित करें। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों का एग्जाम जब आता है तभी उनकी पढ़ने की स्पीड बढ़ती है। नंबर 1, सोचने की स्पीड बढ़ती है। नंबर 2, उनका मेमोरी पावर बढ़ता है। कितनों ने एक्सपीरियंस किया, कितनों ने एक्सपीरियंस किया। एग्जैक्टली ये होता है सबके साथ में। तो बच्चों का जब टाइम पास में आता है तो और अच्छे से रफ्तार से बढ़ जाते। ओके, हाउस वाइफ हो तो भी यानी आप एक इनकम तो जरूर डिसाइड कर सकते हो। पैसे घर घर चलाने के लिए तो पैसा लगता ही है, आपको पता होना चाहिए मेरा घर अगर इतने रुपए में चलता है तो इतने रुपए मुझे सेविंग करना है। तो मान के चलो कि 50,000 रुपये मेरे पास में अगर इनकम अगर आ रहा है, तो अगर 25,000 रुपये में अगर मुझे पूरा ग्रोसरी में जा रहा है तो 25,000 का सेविंग होना चाहिए। तो एक हाउस वाइफ है तो और अच्छे से आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यूज करना चाहिए ना। बिकॉज ऑफ रीजन आपके हस्बैंड या आपके जो भी फैमिली में जिनके भी थ्रू इनकम आ रहा है, तो उनके अंदर में और अच्छे से इनकम बढ़कर आए उनके पास से, तो आपका भी अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपको करना चाहिए, बैठकर शांति से रहकर कुछ नहीं होने वाला। ओके, अपनी इच्छा क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाए और एक बार में शुरू कर दे। चाहे आप इस योजना को कार्यवाही में डाल देने को तैयार हो या नहीं, एक कार्यवाही इन इट मींस एक स्ट्रैटेजी बना लो और स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। नहीं पता है तो डोंट वरी अबाउट दैट। स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो एमजीसी ज्वाइन करने का, मिलियनेयर ग्रुप कोचिंग, ओके 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ सिखाता हूँ वहाँ पे। स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, गोल कैसे सेट करना है, पैसों के प्रति अफर्मेशंस कौन से होने चाहिए, आपको वाटर मैनिफेस्टेशन कब कब फॉलो करना चाहिए, आपको प्रॉपरली किस तरीके से अटेंड करना चाहिए, सारी चीजें सब कुछ सिखाता हूँ। इसलिए तो 50,000 है ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर 90 डेज में 100% जो इनकम है उसको चेंज करने का दावा किया जाता है वहाँ पे, इसलिए मिलियनेयर ग्रुप कोचिंग होता है। नंबर 5, आप पैसे को जो राशि प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक संक्षिप्त बयान स्पष्ट रूप में लिख ले। अधिग्रहण और समय सीमा को नाम दे। पैसे के बदले में देने के लिए आपका इरादा क्या है बताएं और उस योजना का स्पष्ट रूप से वर्णन करें। एक ऐसे राइटिंग करना, 3 महीने बाद में जो पैसा आपको चाहिए अगर मिल गया तो आप क्या फील करोगे। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि मेरा इनकम मैंने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए हो चुका है और मेरे पास में इतने पैसे आ चुके हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है और इन पैसों के लिए मैंने अलग अलग तरीके से सर्विसेज को भुगतान किया हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक शॉर्ट में एक ऐसे राइटिंग करना है आपको, समझ में आया। एक पैसा जो आपको मिल गया 3 महीने के बाद अगर मिल गया तो उसके रिलेटेड एक आपको ऐसे राइटिंग करना जरूरी है। और अपना लिखित बयान दिन में 2 बार जोर से पढ़े, एक बार रात में यानी ठीक सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद में। जब आप पढ़े तो देखिए और महसूस करें कि आप पर विश्वास करें कि पैसे पहले से ही आपके कब्जे में है, सुबह और शाम को। इसीलिए जब भी मैं बोलता हूं ना कि वाटर मैनिफेस्टेशन फॉलो करना है, एकदम सिंपल है। सोने के पहले एक बार फॉलो करो जैसे आपने मेरे साथ फॉलो किया, सुबह उठने के बाद में एक बार वाटर मैनिफेस्टेशन फॉलो करो और फील करो कि आप जो चाहते हो चुका है, आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो।
आप धन्यवाद दे रहे हो, आप शुक्रगुजार दे रहे हो। एक्सपेरिमेंट नहीं करने का कि होगा कैसे होगा क्या होगा, नहीं, अरे हो गया, मैं आया क्यों यहाँ पर? रिजल्ट के लिए ना, तो मुझे रिजल्ट चाहिए। बच्चा कभी भी ना एग्जाम जो देता है ना, वो कभी भी ये सोच के नहीं देता है, बच्चा कभी भी एग्जाम ये सोच के नहीं देता है कि मैं पास होता कि नहीं देखता हूँ। कोई बच्चा है कैसा एग्जाम देता है? नहीं, वो ये सोच के एग्जाम देता है कि मैं पास होऊंगा, क्या बोला मैं, मुझे रिजल्ट मिलेगा और मैं रिजल्ट हासिल करके रहूंगा। तो वो पूरा एकदम जिद होना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 चरणों में वर्णित निर्देशों का पालन करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप छठे अनुच्छेद में लिखे निर्देश का निरीक्षण करें और अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि पैसे को अपने कब्जे में देखना इससे पहले कि यह वास्तव में आपके पास हो, आपके लिए असंभव है। यही जगह है जहाँ एक धधकती हुई एक इच्छा आपकी मदद के लिए आएंगी। नो डाउट कि है ही नहीं है, तो भी हमको देखना है कि मेरे पास में पैसा है, विजुअलाइज करना है। सर पॉसिबल नहीं है, लेकिन यही तो करना है। पॉसिबल नहीं है, यही तो पूरा करना है। इन बातों को हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जहां एक धधकती हुई इच्छा आपकी मदद के लिए आएंगी। यदि आप वास्तव में इतनी उत्सुकता से पैसों को इच्छा रखते हैं, आपकी इच्छा एक जुनून में बन जाती है, तो आपने अपने आप को यह समझाने के में आपको कोई कठिनाइयां नहीं होंगी कि आप इसे हासिल करेंगे। लक्ष्य है पैसा चाहना और इसे पाने के लिए इतना दृढ़ संकल्प बनाना कि आप अपने आप को समझा सके कि यह आपको प्राप्त होगा। यस, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन को समझाना है कि ये मेरा पूरा होके रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी इस पर्सन ने स्पेशली काफी लोगों को करोड़पति बनने में मदद की हुई है। नेपोलियन हिल ये डायरेक्टली बोल रहे इस चीज को, इतने बड़े ऑथर। तो सिंपल सी बात है, कुछ तो बात है। तो हमको हमारे मन को कन्विंस करते आना चाहिए, मुझे रिजल्ट मिलते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। और ये सारी चीज आपको लर्निंग में हेल्प करता है, जो लर्निंग में अभी आप ना हो। ओके, चलिए टू डू लिस्ट बनाना है हमको। टू डू लिस्ट कल के लिए कामों का वर्क लिस्ट होना जरूरी है। ओके, वर्क लिस्ट के बिना तो काम चलता नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। वर्क लिस्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, वर्क लिस्ट टू डू लिस्ट बनाना है। देन हम मेडिटेशन करेंगे पावरफुल तरीके से। टू डू लिस्ट कुछ इस तरीके से बनाना है, एकदम सिंपल रहना चाहिए। थैंक यू करके रहना चाहिए। और यहाँ पे डेट इस तरीके से हमको डालना है। यहाँ पे जैसे मैंने डाला 17 सितंबर 2021 का ये डेट है, बहुत पहले का है, बट फिर भी अभी आप यूज कर सकते हो इसे। और 2,50,000 रुपीज है यहाँ पे एक टारगेट। जैसे मैंने कहा ना कि हर एक महीने का, तो ये मेरा पहले का एक टारगेट था, लेकिन अभी का मेरा टारगेट चेंज हो चुका है। अभी का मेरा टारगेट है 10 लाख रुपीज प्लस का अमाउंट है स्पेशली। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली हमको काम करना जरूरी है, जैसे जिम, वर्कआउट एंड एक्सरसाइज। पूरे टू डू लिस्ट में पैसों के बारे में मिनिमम 2 से 3 काम लिखना है। पैसों से रिलेटेड, क्या बोला मैंने, पैसों से रिलेटेड 2 से 3 काम लिखना जरूरी है। हमारे टू डू लिस्ट में अगर पैसों के बारे में काम नहीं है, किसी से पैसा कलेक्ट करना है, लिखो टू डू लिस्ट में, पहले लिखो काम। किसी से पैसा लेना बाकी है, किसी से पैसा रिसीव करना बाकी है, और किसी से पैसा निकालना बाकी है। निकालना इट मींस मैंने प्रोडक्ट दिया है, वहां से रिसीव करना बाकी है। तो ऐसा जो भी है तो वहां पर लिखो, आपके टू डू लिस्ट में होना चाहिए। आप पैसों के लिए ऐसे कौन कौन से कामों को किस तरीके से करने वाले हो। ओके, तो इसे हमको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैसे के लिए ऐसे कौन कौन से काम है जो है आपको करना जरूरी है, और आपके पास में होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेशली कि मैं पैसों के लिए ऐसे कौन कौन से काम है जो मैं करने वाला हूं। अगर मेरे पास में काम नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे अंडरस्टैंड करना जरूरी है आपके लिए। ओके, तो इसे आपको पूरा करना है। ओके, पैसों के लिए लर्निंग कर रहे हो, यस, नाइट मनी रिचुअल अटेंड कर रहे हो, ये पैसों के प्रति लर्निंग कर रहे हो। यानी पूरे दिन में पैसों के बारे में क्या फील कर रहे, क्या सोच रहे, कैसी भावनाएं हैं, और पूरे दिन में पैसों के बारे में बैठ के कैलकुलेट किया करो। हम दिन भर मेहनत करते, रात भर मेहनत करते, महीना भर मेहनत करते, लेकिन कभी भी हम पैसों को लेकर बैठते नहीं, कैलकुलेट नहीं करते, जिस वजह से काफी लोग काफी कुछ पैसा गवा देते। कितनों ने देखा ये चीज, बहुत बड़ा पैसा गवा देते, कैलकुलेट नहीं करते ना, उनको पता ही नहीं रहता है खर्चा कहाँ हो रहा है। उनको लगता है कि 5 रुपए खर्च कर रहे चाय में, 5 रुपए एक दिन का है, 5 रुपए, और एक जन का 5 रुपए, आप 5 जनों को पिला लो चाय, 25 रुपए चलेगा आपके। कैलकुलेट करो पूरा, सर इतना हम कमाते, इतना हम करते, 25 रुपए चाय पिलाने की बड़ी बात नहीं है।
लेकिन वो 25 रुपए आप अगर गया तो आपको पता है कि आपके जेब से 25 रुपए गए। अगर आपको नहीं पता है, आप गलत रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो जो आने वाले समय में आपको ब्रोक करने में पूरी तरह से हेल्प करेगा। तो आपको पैसों के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना जरूरी है। ओके, इन बातों को आपको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। तो पैसों के रिलेटेड कैलकुलेशन करने का भी डेट आपके अंदर में होना चाहिए, आपके टू डू लिस्ट में होना चाहिए। पैसों का कैलकुलेशन कब करूंगा मैं, पूरे दिन में बैठ के। जैसे अगर किसी बॉयफ्रेंड को, अगर किसी गर्लफ्रेंड से अगर प्यार है किसी गर्ल से, तो वो कैसे दिन भर सोचता है वो क्या कर रही होंगी, वो नहा रही होंगी, वो सो रही होंगी, वो खाना खा रही होंगी। अगर उसके अंदर अगर रिलेशन अगर अच्छा बन गया, हाँ बेबी आपका खाना हो गया, सोनू आपका खाना हो गया, करते हैं ना, एकदम सिंपल है। तो पैसों के बारे में क्या करते हैं हम, पैसों के बारे में सोचते हैं क्या हम, हाँ पैसा कहाँ पर होगा अभी, अब मेरे पास में पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरे पास में पैसा है। कितनों के दिमाग में जा रही है क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी, यूनिट ऑफ क्यूरियसिटी पैसों के प्रति, कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, किस वे से आएगा। ये आपको देखते रहना पड़ेगा। और हमेशा कभी कभी बैंक बैलेंस भी निकाल के देखना चाहिए, कहाँ पर है मेरा बैंक बैलेंस, कितना जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। यू नीड टू कैलकुलेट योर एक्सपेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको अपने एक्सपेंसेस पता होना चाहिए, नहीं तो आप अपने खर्चा करते रहोगे और करोड़पति बनने के सब सपने देखते रहोगे और सपने बने बने रह जाएंगे। पैसों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज अगर आपने प्रॉपरली अगर सेविंग किया, प्रॉपरली अगर आपके पास में पैसे रहे, कल जाके वही पैसा आपको और पैसा कमाने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि 25 तो है जाने दो, आपको पता है 25 रुपए के शेयर्स भी आते हैं, एक बार में नहीं आते। लेकिन अगर मान के चलो आपने एक दिन में 25 रुपए खर्च किया लोगों के ऊपर में, फोकट में, सर बातें करने के लिए चाय पीने चले गए, और वहां पे 25 रुपए अपने अगर इन्वेस्ट कर दिए, जबकि आपको पता है कि आपको जरूरत नहीं थी, आपके बॉडी को चाय की जरूरत नहीं थी, एक गिलास पानी पी के भी काम चल रहा था, लेकिन आपने 25 रुपए निवेश कर दिए बिना रीजन के। आप अकेले जाते तो 5 रुपए की चाय हो ही रहती, लेकिन आपने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर 25 के 50 रुपए का चाय आपने पी लिए, एक दिन का 50 रुपए, पूरा महीने का कितना हो रहा है, 1,500 रुपये होता है। साल का कितना हुआ, 1,500 रुपये एक महीने का, यानी पूरे साल का 15,000 रुपये, इसके 10 दिन 10 महीने के 15,000, 18,000 रुपये पूरे साल के हो गए। चलो जाने दो, 8,000 रुपये खर्च नहीं किए, 10,000 तो गए। लेकिन वही 10,000 रुपये अगर आपने गोल्ड बॉन्ड अगर परचेस करके रख लिए, गोल्ड सॉवरन गोल्ड जो आता है सॉवरन बॉन्ड करके, अगर आपने वो परचेस करके रख लिए, तो इंटरेस्ट मिलता ना उसके ऊपर में आपको, एक साल के चाय की कीमत आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर में। और जो खर्रा खाते, जो गुटखा खाते, जो शराब पीते, उनके लिए तो बोनस है, पैसा तो भरपूर सेविंग कर सकते हो। समझ में आ रहा है, पैसा बड़े से नहीं बनने वाला है। जो आप है छोटा छोटा खर्चा जो करते हो, अगर ये आपको पता नहीं है, तो पैसों को आप बेइज्जत कर रहे हो। यस, अनवांटेड अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो यू नीड टू प्रॉपर एंड राइट एक्सपेंसेस करना चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट के तौर पर होना चाहिए। इससे मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, अगर वही पैसा निकाल के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने लर्निंग के लिए, तो कितना अच्छा होगा। काफी लोग जैसे यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग हैं स्पेशली जो ऑलरेडी मेरी कम्युनिटी से जुड़े हैं, मिलियनर ग्रुप कोचिंग के बारे में बताया हूँ मैंने, वो चाहो तो डिसीजन ले सकते, 30,000 इट्स नॉट ह्यूज अमाउंट, क्योंकि इतना सारा लोन पे करते, इंटरेस्ट पे करते, सब कुछ करते हैं, वो चाहो तो आ सकते। ऑलरेडी मैं उनको ऑफर भी दे चुका हूँ, 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट था उसको मैंने रिड्यूस करके उनको ऑफर भी दिया हूँ। लेकिन नहीं सर, मुझे तो ईएमआई भरने में मजा आता है, मुझे तो लोन भरने में मजा आता है, मुझे तो इंटरेस्ट पे करने में मजा आता है। यहां से दुनिया को चेंज करने के लिए रेडी रहो। इज दैट क्लियर? पावरफुल मेडिटेशन, अभी नाइट मेडिटेशन प्ले करूंगा, सोते हुए करना है और कम्युनिटी के साथ में करना है, बाद में पीछे जाके नहीं करना है, यहीं पे करना है आपको। 90 दिन मांग रहा हूं आपसे, और आप ही रहोगे एकदम बेस्ट तरीके से फीडबैक देने वालों में से एक रहोगे। इज दैट क्लियर? ओके, इन बातों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके, चलिए मेडिटेशन करते हैं। ओके, यस रोहित जी, डेफिनेटली आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करिए, इसके रिलेटेड मैंने बात करेंगे। ओके, चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी फीमेल से सभी लोगों को कैमरा बंद करके मेडिटेशन करना है, और जितने भी स्पेशली बाकी भी लोग हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट कैमरा को बंद करके मेडिटेशन करो, सोते हुए करो, और मेडिटेशन के बाद में सो जाओ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सो जाओ, अगर कोई काम नहीं है तो, काम है तो काम करो। क्यों बोल रहा हूँ, माइंड की सही तरीके से प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। मेरे मेडिटेशन के बाद में आपको किसी से ना देखना है, किसी से ना आपको मिलना है, ना किसी को सुनना है, किसी को आपको नहीं सुनना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ जो बोला आपको, माइंड की सही तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। चलिए स्टार्ट, आर यू रेडी फॉर दैट? एक्चुअली मेरा मेडिटेशन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही पूछ लेता हूँ, रेडी, आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए सुपर, ऑसम, थैंक यू टू ऑल पीपल। मेडिटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, रेडी रहिए पूरी तरह से शानदार और जबरदस्त तरीके से।
क्योंकि ये मेडिटेशन पूरी तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करने के लिए और आपको नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस लीजिए, उसे छोड़ते हुए दोनों आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों आँखों को कोमलता से बंद रखते हुए आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पर रखिए। पूरी तरह से आपके शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी हमारा शरीर रिलैक्स होता है तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। रात को सोने से पहले ये नाइट मनी मेडिटेशन आपको पूरी तरह से अधिक धन को आकर्षित करने के लिए आपको मदद करता है। आपको पूरी तरह से रिलैक्स होना है और आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पर रखना है। देखिए किस तरीके से आपकी सांसें अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अंदर, बाहर। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखते हुए शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी शरीर रिलैक्स अवस्था में होता है तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय रहता है। अभी मैं जो भी बोलूँगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली एंटर हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से रिप्रोग्रामिंग करते हैं। और अभी रात को सोने के पहले हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मनी के रिलेटेड सही तरह से रिप्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि आज आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। आज आप जो भी काम कर सकते थे, बेस्ट कामों को आपने कंप्लीट किया। आप अपने ऑफिस का काम हो सकता है या आपके बिजनेस का काम हो सकता है। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अब जब भी जो भी कामों को करते हो तो आपको उसमें 100% रिटर्न मिलता है, क्योंकि आप धन का चुंबक हो, जिस वजह से आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलता है। आपके आसपास के सभी लोग आश्चर्य रूप से आपको देखते हैं कि आप जो भी काम करते हो उसका आपको रिटर्न 100% मिलता है, क्योंकि आप वह रहस्य जानते हो जो रहस्य कोई नहीं जानता है, और वह रहस्य है आप धन के चुंबक हो और धन के प्रति आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धन एक ऊर्जा है, पैसा एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा आपके अंदर में भरपूर है। मेरे पास पैसा हमेशा आता है, मेरे पास पैसा हर बार आता है, मेरे पास पैसा बार बार आता है। इस तरह से आप जब भी बोलते हो तो आपके पास में भरपूर पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसा आपसे बहुत प्यार करता है और आप भी पैसों से भरपूर प्यार करते हो। आपको एक सीक्रेट पता चल गया है, पैसा एक जीवित वस्तु है, उससे बात करना होता है और आप हमेशा पैसों से बात करते हो। इमेजिन करिए कि आपके पास में भरपूर पैसा है और उन भरपूर पैसों के साथ में आप इन्हें बात कर रहे हो। पैसा हमेशा से आपके पास में आना चाहता था, लेकिन आप उसे रोकते थे। अभी आप पैसों से माफ़ी मांगोगे, ए पैसा मुझे माफ़ कर दे। आप हमेशा मेरे पास आना चाहते थे, ए धनलक्ष्मी आप हमेशा मेरे पास में आना चाहते थे, लेकिन मैंने आपको मना करता गया। मैं कहीं पर भी आपको स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभी जो भी मेरे मन में, जो भी मेरे दिल और दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गलत शब्दों का, गलत बातों का, गलत विचारों का, पैसों के प्रति जो भी बातें हैं, मैं उसे त्याग करता हूँ, उसे मुक्त करता हूँ। आज का ये दिन पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे इस मेडिटेशन के साथ में
मैं जो भी मेरे गलत शब्दों का, गलत बातों का, गलत विचारों का त्याग करता हूँ, मुक्त करता हूँ। नए विचारों को अपनाने का मैं निर्णय लेता हूँ, क्योंकि पैसा बहुत आसानी से आता है। मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है, हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है, आते ही रहता है। पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आसान है। पैसे कमाने मेरे लिए सांस लेने कितना आसान है। इमेजिन करिए, मैं जब भी सांस लेता हूँ तो मेरे मोबाइल में मैसेजेस आते हैं कि मेरे पास में भरपूर पैसा आ रहा है। हर बार हर मैसेजेस में मुझे पैसे आने के मैसेजेस मिलते हैं, और जब भी मैसेजेस आते हैं तो मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। और मैं धन का चुंबक हूँ। मेरे सामने में कोई भी 1 रुपये भी दिखता है तो मैं खुद को मैं धन का चुंबक हूँ मानता हूँ, और मैं उसे चूमता हूँ और उसे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसा एक ऊर्जा है। वो 1 रुपये हो या 100 रुपये हो या 1 लाख रुपये हो, मेरे लिए ऊर्जा है। पैसों के प्रति जितना भी डर, जितना भी चिंता और जितना भी मेरे मन में द्वेष था, मैं उन सभी बातों को त्याग करता हूँ, मुक्त करता हूँ और नए विचारों को अपनाने का निर्णय ले रहा हूँ। देखिए, आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित कर रहे हो। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको सफलतापूर्वक 100+ रिटर्न मिलता है। आप जो भी काम करते हो आपके अकाउंट में पैसा आता है, और आप जब भी पैसा आता है तो बहुत खुश होते हो। आप जब भी किसी का भुगतान करते हो तो आप खुशी खुशी उसका भुगतान करते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपके पास से पैसा जाता है तो कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। पैसे कमाना आपके लिए बहुत आसान है। पैसों के प्रति सीखना और उन नियमों को जानना आप अच्छे से जानते हो। आप अलग अलग तरह से सीखते हो। एक लर्निंग करना, सीखना, वो अधिक से अधिक पैसों के प्रति ऊर्जा बढ़ाना होता है। आप खुद पर अधिक से अधिक निवेश करते हो और आप अधिक से अधिक धन आकर्षित करते हो। धन के प्रति आपकी ऊर्जा भरपूर है। और रात को सोने से पहले जब आप पैसों के प्रति इस मेडिटेशन को फॉलो करते हो तो आपके पास अधिक से अधिक पैसा आकर्षित होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से पैसों के प्रति सही विचार, सही बातें और सही सोच है, जिससे आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। आप अलग अलग जगह में वेकेशन पे जाना चाहते हो, आप उस वेकेशन को पूरा करते हो। आप जहाँ भी जाना चाहते हो खुशी खुशी जाते हो, क्योंकि आपके पास भरपूर पैसा है। अधिक से अधिक लोगों को अपने आकर्षित करते हो, क्योंकि आपके पास भरपूर पैसा है। आपके पास सभी लोग आते हैं, सभी लोग आपको प्यार करते, चाहते, आपको पसंद करते, आपके साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास भरपूर पैसा है। आपकी सेहत बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एक अमीर इंसान अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, और आप वह सफल अमीरों में से है जो अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने रिश्तों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और जो अपने खुद का, वेकेशंस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आप हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आप बाहर घूमने जाते हो, आउट ऑफ कंट्री विजिट करते हो, अलग अलग देशों में जाते हो और अलग अलग लोकेशन में जाते हो, खुद को एक्सप्लोर करते हो। बिकॉज ऑफ रीज़न आपको पता है अधिक से अधिक धन के प्रति ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सही वातावरण में रहना ज़रूरी है, और आप सही से सही वातावरण में रहते हो। आपके पास में सही से सही और अच्छे सकारात्मक लोग, जो पैसों के प्रति सकारात्मक बातें करते, वही लोग रहते हैं, और वही लोगों के साथ में आप रहना पसंद करते हो। वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियाँ आपके सामने में आता है जो आपके लिए सही होता है। ये कुदरत, ये यूनिवर्स हमेशा आपका ध्यान रखता है। जिस भी भगवान को आप मानते हो वो भगवान भी आपसे बहुत प्यार करता है, और आपको अधिक से अधिक धनवान और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए मदद करता है। पैसा ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आपके अंदर में भरपूर है। आप रात को सोने से पहले जब भी आप इस मेडिटेशन को करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रीप्रोग्राम होता है, जिसमें पुराने विचार, पुराने बातें, पुरानी चीज़ें सब कुछ हटकर आपके मन में नए विचार, नए बातें और नए आदतें आपको देखने के लिए मिलता है। इसी एनर्जी के साथ में जब आप अगले दिन
नए दिन की शुरुआत करते हो तो सुनहरा दिन आपका पूरी तरह से इंतज़ार कर रहा है। उस सुनहरे दिन में ऐसा विचार, ऐसी बातें, ऐसे शब्द आपके माइंड में आते हैं जो आपको सफल बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। आपका दिल और दिमाग, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से सही विचारों के लिए तैयार है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए, सफल बनने के लिए मदद करता है। और ये सब कुछ आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि पैसा आपका बहुत अच्छा दोस्त है जो आपके पास हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है, आते ही रहता है। आप जहाँ भी जाते हो, जो भी काम करते हो, आपके पास में भरपूर पैसा आता है। आप जब भी रिश्ते निभाते हो किसी के साथ में, आपके पास भरपूर पैसा आता है। आप जब भी कहीं घूमने जाते हो तो भी आपके पास में भरपूर पैसा आता है। जब भी आप अपने सेहत के ऊपर में काम करते हो तो आपके पास में भरपूर पैसा आता है। आप जब भी खाना खाते हो तो आपके पास में भरपूर पैसा आता है। आप हमेशा क्वालिटी वाली चीज़ों पर काम करते हो। आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का बार्गेनिंग नहीं करते हो। आपका मन समृद्ध है, पूरी तरीके से समृद्धि के साथ में आप जीवन को जीते हो, क्योंकि कुदरत आपके साथ हमेशा है। वह धनलक्ष्मी आपके साथ हमेशा है। पैसा आपके पास हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है। इस मेडिटेशन की मदद से हर दिन पैसों के प्रति आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, और जिसमें आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। आपके रुके हुए पैसे आपके पास वापस आ जाते हैं। आपके किसी डूबे हुए पैसे भी आपके पास में वापस आपको मिल जा रहे हैं, और आपके पास में जो भी आप काम करते हो उसका 100% रिटर्न आपको मिलता है। जो भी आप निवेश करते हो तो वो निवेश सही साबित होता है। उस निवेश में आपको हमेशा कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अधिक से अधिक धन को आकर्षित करने के लिए तैयार है। आपका मन पूरी तरह से शांत है। इसी शांति के साथ में, इसी प्रोग्रामिंग के साथ में आपको सोना है। अभी बहुत अच्छी गहरी नींद लेना है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने हर वो बातों को कैप्चर कर लिया है जो पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए समय लेकर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। इसी अवस्था के साथ में आपको गहरी नींद सोना है, और आपकी अच्छी नींद आपको अधिक से अधिक धनवान बनाने के लिए मदद करती है। जब भी आप गहरी नींद में सोते हो तब आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।